हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th और पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको बता चुका था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा कर चुका था। अब हमारे सामने पड़ता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए फ्रेंड, मैं वैद्युत द्विध्रुव को फिर से एक बार समझा देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसमें बताया गया था कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, यानी दो बराबर आवेश लेना है, यानी एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू लेना है, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस क्षेत्र की जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है 2l होती है, और इनके मध्य बिंदु से अगर निकाला जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर ओ होता है, और इसके यहाँ से यहाँ तक की फ्रेंड की जो बीच की दूरी होती है L होता है। यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड की बीच की दूरी L होता है। अगर इस दोनों को हम बीच की दूरी को जोड़ देते हैं, L में L जोड़ते हैं तो यही भी दूरी 2l होती है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहता है कि ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसे आप लोग जानते हैं कि ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास को जाके देखिए टेस्ट लिस्ट में से। तो फ्रेंड देखिए, करा कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से का हम जानते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होगा, करा कि दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लेना है। कौन सा आवेश ले लें, यहाँ पर भी है, क्यों यहाँ पर भी एक ही आवेश लेना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक आवेश ले लेता हूँ P, एक आवेश क्यों, और करा कि दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इनका बीच की दूरी का एक गुणनफल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं, P बराबर 2ql। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अगर P बराबर 2ql इसका मात्रक देखा जाए तो कूलाम मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग को नोट्स से कुछ इसमें पढ़ाता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इलेक्ट्रिकल डिप्लेड मोमेंट्स, यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित कर देते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P बराबर 2ql होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है, जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग के सामने अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हेडिंग है वैद्युत। तो इसमें दो कंडीशन निकाल सकते हैं, एक उसकी अच्छी स्थिति में, एक उसकी निरक्षीय स्थिति में फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स,